साथियों, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये वही नदी है जिसकी वीडियो कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि लजघटा गांव के नौजवानों ने अपने दम पर इस नदी की सफाई की है। आप देखिए, नदी जो है पानी इसका साफ नज़र आ रहा है। सरकार का सहयोग मिला होता तो नदी और साफ हो गई होती। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 2014 में नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया। लगभग 25,000 करोड़ रुपया नदियों के सफाई में खर्च हो चुका है। लेकिन नदियां कितनी साफ हैं इस देश की आपको पता है। समय समय पर तस्वीरें आती हैं कि नदियां कितनी साफ हैं इस देश की। ये लजघटा गांव के उन नौजवान युवकों को बधाई है, बधाई के पात्र भी हैं वो कि उन्होंने एक हिम्मत जुटाई, एक आईना दिखाने का काम किया सरकार को। सरकार कि आपने क्या किया है। ये अपने पैसों से, अपने बल से और एक जो भी उनके अंदर जिज्ञासा सी थी, इच्छा थी कि हमें साफ़ करना नदी को, एक सांकेतिक रूप से इन्होंने बताने का काम किया कि नदी जो है साफ़ हो सकती है। इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत है। ये नदी इधर जो है, इधर अयोध्या है, इधर आप जाएंगे निकल जाएंगे संत कबीरनगर होते हुए गोरखपुर। तो ये नदी पीछे जो है बिहार तक जाती है। अयोध्या जो है सरयू नदी से का उद्गम है। मनवर नदी नाम है, लजघटा गांव है। और बच्चों को, मैं उन बच्चों से मिलने आया था गांव में, और उन बच्चों को शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने शायद लखनऊ बुला लिया है। ऐसी जब मैं गांव में गया तो उनकी जो घर के लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग सुबह चले गए हैं। उम्मीद भी थी कि अखिलेश जी ने कहा था कि मैं बुला करके उन बच्चों की मदद भी करूँगा। मेरे साथ इसी गाँव के एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए आप नीचे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आदित्य विक्रम सिंह है। आदित्य विक्रम सिंह, क्या कहेंगे इस नदी की सफाई की कहानी क्या है? नदी की सफाई की कहानी यह है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत किए हैं इसमें। सरकार की मदद मिली होती तो और भी अच्छा सफाई होता इसमें, लेकिन सरकार ने मदद की नहीं, तो इसलिए बच्चे जितना कर पाए हैं उतना कर रहे हैं और आगे अभी करेंगे, वो बच्चे करेंगे। हाँ, सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कुछ मदद नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया है। केवल उन्होंने अपनी मन की बात रखी है बस। हाँ। और उनको बुला के केवल मिला है आकाश गुप्ता जी से बस। हाँ, मोदी जी ने मन की बात में कह दिया था, लेकिन कुछ सहयोग मिला नहीं है। पैसा वैसा नहीं दिया कि कुछ जाओ कुछ सफाई करो, या कुछ मदद नहीं किया? कुछ नहीं मदद किया। तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या सवाल है आपका? सरकार से यही सवाल है कि इन बच्चों को जो है थोड़ा बहुत अब अपने तरफ से मदद सहयोग करें कि बच्चे और आगे अभी काम करने का उज्जवल दिखाएं। मतलब यह भी कर सकते हैं कि हौसला बुलंद हो। हाँ। तो सरकार तो यार 2014 से ही नदियों की सफाई को लेकर के तमाम योजना लाई। नमामि गंगे में 25,000 करोड़ रुपया दे चुकी है वो, लेकिन नदियाँ साफ हुई इस देश की, लगता है आपको? नदियाँ तो नहीं साफ हुई हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो ये तमाम सारी धाराएं लेके आ रहे हैं हमारे सरकार, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नदियाँ तो कहीं की नहीं साफ हुई हैं। तो भाजपा कहती है कि नदी साफ है, सब बढ़िया है, तो झूठ बोलती है? नहीं साफ है, हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग बता रहे हैं। अब सरकार जो कह रही है वो कहे, जनता जो कहेगी वो आप मानेंगे ना। हाँ। तो चुनाव आने वाला 2027 में, लगता है कि ये मुद्दा बनेगा? मुद्दा जरूर बनेगा, इसका तो मुद्दा उठेगा इस बार 2027 के चुनाव माहौल में उठेगा। तो सरकार कैसी है भाजपा की अभी भाई? सरकार तो ठीक थी, लेकिन ये जो काम है गलत तरीके से हो रहा है। नौजवान क्या सोच रहा है इस पर? बदलाव की सोच रहा है कि यही सरकार भाजपा फिर से? अब वो तो नौजवान खुद बताएंगे। आप भी नौजवान हो? हाँ, मैं भी हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये सरकार रहे, लेकिन ये जो काम कर रही है इसकी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि अब सरकार दूसरी आए। कौन सरकार? अब जो भी आ जाए। हाँ। भाजपा नहीं चाहिए? भाजपा अब तो नहीं चाहिए, जो ये काम कर रही है इस पे तो भाजपा नहीं चाहिए अब। तो ये नदी की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, नदी पहले बहुत गंदी थी। आप देख सकते हैं, अगर पीछे की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, बच्चों ने वहाँ से लेकर के, आप तस्वीरें दिखाइए, वहाँ से लेकर के लगभग 200-300 मीटर तक साफ़ किया है, और आगे भी है वैसे ही। बच्चे जितना साफ़ कर सके उतना किया। एक हौसले की उम्मीद थी, एक कोई आता, सरकार जो कुछ मदद करती, मशीनी जो उपकरण हैं वो आते, सरकारी जो अधिकारी हैं वो आते, और वो अपनी तरफ से जो हेल्प कर पाते, तो और जो है और बेहतर हो सकता था। लेकिन सरकार जो है केवल कागज़ों में है। वो जो पैसा आवंटित हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, कौन सी नदी साफ़ हो गई है, कहाँ पर मामला सही है, वो समझ में नहीं आता है। बताइए, नमामि गंगे योजना में इतना पैसा खर्च हो गया। मोदी जी कहते हैं कि मैं गंगा का बेटा हूँ, माँ गंगा ने मुझे बनारस बुलाया है, काशी बुलाया है, और उसी बनारस में
गंगा का पानी जो है आचमन करने के लायक नहीं है, आप पी नहीं सकते उसको। सोचिए, माँ है ना वो, तो माँ गंगा है। जिस देश के लोगों ने नदी को नदी माना है वहाँ पर नदियाँ साफ़ हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों ने नदी को माँ मान लिया है और हमारे देश की ही नदियाँ जो हैं दूषित हैं और वो नहाने लायक तक नहीं बची हैं। ये हाल है। तो आप नदी को नदी मानिए और नदी को साफ रखिए, यही करिए। नदी को माँ मान करके आपने क्या हाल कर दिया नदी को, ये हम देख चुके हैं। बाकी ये कहानी थी, हम लोग आए, हम सोचा बच्चों से बातचीत हो और तस्वीर आपको दिखाएं, लेकिन बच्चे हैं नहीं घर पे, शायद लखनऊ गए हैं, अखिलेश ने बुलाया या कहीं गए हैं, खबर जो आ रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? और सरकार जो कह रही है कि नदियों की सफाई हो गई है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है, ऐसी कई सारी नदियाँ हैं जो विलुप्त हो गई हैं अब तो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, कहाँ जा रहा है सरकारी पैसा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।